यीशु मसीह आपको भी जल्द से जल्द जर्दन नदी में लेकर आए। हालेलुया। और आप भी आकर इधर डुबकी लगाओ। हालेलुया। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह जी को बपतिस्मा दिया था। हम आपको बता दें ये वही नदी है जब इजरायली हालेलुया जब इजरायली जॉर्डन से इधर एंटर किए हैं इजराइल को। हालेलुया। ये वही नदी है जहाँ से एलिया जब वो उठाने को था तो एलिया के पीछे एलीशा चल रहा था और पीछे प्रॉफिट चल रहे थे। और उसने चादर ली और इस जर्दन नदी के ऊपर मारी और जर्दन नदी दो भाग होगी। हालेलुया। और जब जो एलिया था वो स्वर्ग से इसके पार से ही उठाया गया। उसके बाद ऐसा हुआ कि जब एलीशा वापस आया और उसने फिर जो चादर ली उस पर मारी और जो जर्दन नदी थी वो दो भाग होगी। हालेलुया। हम आपको बता दें ये जर्दन नदी वही है। एक बार इस पर कुल्हाड़ी भी जो तैरी है। हालेलुया। हम आपको बता दें ये वही जर्दन नदी है जहाँ प्रभु यीशु मसीह जी का बैप्टिज्म हुआ है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हम आपको बता दें ये वही नदी है। इसी नदी में नमान कोड़ी जो सीरिया का एक सैनिक था, ऐसा हुआ था उसको कोढ़ हो चुका था और उसकी एक नौकरानी थी, छोटी बच्ची थी। उसने बताया कि अगर अपने स्वामन को कहा अगर मेरा स्वामी इजराइल में होता तो उसका कोढ़ चंगा हो जाता। और जब वह आया था नमान कोड़ी तो क्या जब एलीशा के पास आया था तो नमान कोड़ी को एलीशा ने कहा था जा जर्दन नदी में जा, वहाँ जाकर 7 डुबकियां लगा ले। और उसने बोला था नमान कोड़ी ने क्या मेरे सीरिया में इससे अच्छी नदियां नहीं है? तो क्या हुआ था उसने उसका एक सर्वेंट था उसने बोला क्या कोई कठिन बात बोली है? उसने कोई कठिन बात तो नहीं बोली मेरे स्वामी, जा तू जर्दन नदी में जाकर डुबकी लगा ला। और उसने क्या किया उसने जब जर्दन नदी में डुबकियां कितनी लगाई 7 डुबकियां। इस नदी में 7 डुबकियां लगाई। जब उसने 7 डुबकियां लगाई 6 डुबकियां लगाने के बाद जब 7वीं डुबकी लगाई जब वह ऊपर आया और उसकी त्वचा वो कोमल बच्चे के समान हो गई थी। हालेलुया। हालेलुया। हम आपको बता दें ये बहुत ब्लेस्ड जगह है। हमारी ये प्रार्थना है यहाँ खड़े होकर हमारा बैप्टिज्म ऑलरेडी हुआ है सबका। हमारी ये ख्वाहिश रहती है कि जब भी हम इजराइल में आए तो यहाँ डुबकी जरूर लगाए। और हमारी ये प्रार्थना है आपके लिए कि खुदावंद यीशु मसीह आपको भी जल्द से जल्द